अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह रिव्यूज़ में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए BMW X1 का डिटेल रिव्यू लेके आया हूँ। याद रहे कि ये गाड़ी का जो वेरिएंट है वो बेस वेरिएंट से एक नंबर ऊपर वाला है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट नहीं है, बेस वेरिएंट से एक नंबर ऊपर वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की 360 लुक दिखाना चाहूँगा ताकि आपकी इस गाड़ी की लुक का आइडिया हो जाए और फिर डिटेल में बात करते हैं। बेसिकली ये 2017 का मॉडल है और 2017 के ही ये इम्पोर्ट है और 50,000 के करीब ये गाड़ी इस टाइम चल चुकी है। इस गाड़ी की जो न्यू की प्राइस है वो 1 करोड़ 2 लाख है और क्योंकि ये 2017 मॉडल की गाड़ी है तो इसकी प्राइस 68 लाख रुपए डिमांड की जा रही है, जो कि रफी मोटर्स पे ये गाड़ी इस टाइम अवेलेबल है। और अगर आप इस गाड़ी को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन में दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। टोटल ओरिजिनल कंडीशन में ये गाड़ी है और इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही बिल्कुल साफ कंडीशन में प्रोवाइडेड है। तो आपके सामने इस वक्त BMW X1 की फ्रंट लुक है। प्रोनाउंस कट्स की वजह से इस गाड़ी की फ्रंट लुक काफ़ी एग्रेसिव है। हेडलाइट्स की अगर बात करें तो इसमें लो बीम और हाई बीम दोनों ही के लिए हेलोजन बल्ब का यूज़ किया गया है और इसके साथ इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल दिया गया है जो कि हेलोजन बल्ब में होता है। DRLs की ऑप्शन इस गाड़ी में मिसिंग है। नीचे की तरफ अगर देखें तो सर्कुलर शेप में फॉग लाइट इसके बम्पर में प्री इंस्टॉल्ड है। बॉडी कलर में इस गाड़ी का फ्रंट बम्पर डिजाइन किया जाता है जो कि एक काफी एग्रेसिव लुक दे रहा है। वाटरफॉल शेप में इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल डिजाइन की जाती है जो कि ब्लैक कलर में है और ये क्रोम आउटलाइनिंग के साथ दी गई है। ऊपर BMW का लोगो दिया गया है। ऊपर की तरफ अगर देखें तो वाइपर्स और वॉशर हैं। बिल्कुल साफ कंडीशन में इस गाड़ी की फ्रंट लुक है। और अब बात कर लेते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में। काफी खूबसूरत और काफी नीट एंड क्लीन इस गाड़ी की साइड लुक है। टायर्स की अगर बात करें तो इसमें 225/55 का टायर है जो कि 17 इंच के एल्यूमिनियम अलॉय व्हील के साथ दिया गया है। इस गाड़ी के फ्रंट व्हील में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। और अगर मैं फ्रंट सस्पेंशन की बात करूं तो मैकफरसन स्टड सस्पेंशन इस गाड़ी की फ्रंट व्हील के लिए यूज की गई है। बाकी आप इस गाड़ी की टायर्स की कंडीशन देख लें। इस गाड़ी के फेंडर पे कोई टर्न सिग्नल नहीं दिया गया। बॉडी कलर में इस गाड़ी के साइड व्यू मिरर्स डिजाइन किए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होते हैं और ये ऑटो रिट्रैक्टेबल के ऑप्शन के साथ आते हैं और उसके ऊपर टर्न सिग्नल भी दिया गया है। बॉडी कलर में इस गाड़ी के डोर ओपनर डिजाइन किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऊपर स्मार्ट की ऑप्शन नहीं दी गई। और उसके अलावा यहाँ पर S-Drive 18i की बैजिंग की गई है। और इसके अलावा फ्रंट व्हील की तरह रियर व्हील में भी वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। और अगर मैं रियर सस्पेंशन की बात करूं तो मल्टी लिंक सस्पेंशन इस गाड़ी के रियर व्हील के लिए यूज की गई है और ये गाड़ी ABS ब्रेक की ऑप्शन के साथ आती है। और इसके अलावा 51 लीटर इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। रूफ की कंडीशन भी आप देख लें। तो ये थी गाड़ी की साइड लुक। और अब बात कर लेते हैं गाड़ी की बैक लुक के बारे में। फ्रंट लुक की तरह इस गाड़ी की बैक लुक भी प्रोनाउंस कट्स की वजह से काफी एग्रेसिव दिखाई देती है। और इस गाड़ी के रूफ पर आपको शॉर्ट फिन एंटीना दिया गया है जो कि बॉडी कलर्ड है। बॉडी कलर में इस गाड़ी का रियर स्पॉइलर डिजाइन किया जाता है जिसके ऊपर LED में हाई माउंटेड ब्रेक लाइट दी गई है। इस गाड़ी की रियर स्क्रीन डिफोगर की ऑप्शन के साथ आती है और ड्राइवर की सहूलत के लिए इस गाड़ी की रियर स्क्रीन पर वाइपर और वॉशर दोनों ही चीजें दी गई हैं। टेल लाइट्स की अगर बात करें तो इसमें ब्रेक लाइट, टर्न सिग्नल और रिवर्स लाइट तमाम ही के लिए हेलोजन बल्ब का यूज किया गया है और ये हॉरिजॉन्टल शेप में डिजाइन की गई हैं। और यहाँ पर BMW का लोगो दिया गया है। और अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी में रियर व्यू कैमरा प्री इंस्टॉल्ड नहीं आता। ब्लैक और बॉडी कलर के कॉम्बिनेशन में इस गाड़ी का रियर बम्पर डिजाइन किया जाता है जो कि रिफ्लेक्टर की ऑप्शन के साथ आता है। लेकिन इस गाड़ी के फ्रंट और रियर बम्पर पर पार्किंग सेंसर्स नहीं दिए गए। कैमरा और पार्किंग सेंसर्स इस गाड़ी में मिसिंग है। दूसरी साइड की लुक भी आप देख लें। बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में ये गाड़ी इस टाइम राफिया मोटर्स पे अवेलेबल है। इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो पावर्ड नहीं है, आप इसे मैनुअली ओपन कर सकते हैं। पावर टेल गेट की ऑप्शन इस गाड़ी में नहीं आती। बूट स्पेस आप चेक कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 505 लीटर इस गाड़ी की बूट स्पेस है जो कि आप देख सकते हैं। और इसके अलावा नीचे की तरफ अगर देखें तो स्पेयर टायर और जैक वगैरह आपको यहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बूट सेपरेटर भी दिया गया है। BMW X1 के ट्रंक पर आपको 12 वाट का पावर आउटलेट के साथ साथ आपको लाइट भी दी गई है जो कि आप देख सकते हैं। इस गाड़ी में आपको 1500 सीसी का ट्विन पावर टर्बो इंजन दिया गया है जो कि 136 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और ये 4400 आरपीएम पे काम करता है। और अगर टॉर्क की बात करें तो 220 न्यूटन मीटर टॉर्क है जो कि 1250 आरपीएम पे काम करता है। बाकी आप इंजन की कंडीशन भी देख लें।
इंटीरियर से भी आप इस गाड़ी को देख लें। ड्राइवर डोर की अगर बात करें तो यहाँ पर डोर ओपनर है जो कि सिल्वर कलर में डिजाइन किया गया है, साथ सेंट्रल लॉकिंग के बटन्स हैं और गाड़ी के डोर को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए वुडन पैनल का इस्तेमाल किया गया है। तमाम विंडोज इसकी पावर्ड है लेकिन ऑटो नहीं है। इसके अलावा विंडोज को लॉक करने के लिए बटन दिया गया है, साइड व्यू मिरर्स की एडजस्टमेंट के लिए बटन्स दिए गए हैं और साइड व्यू मिरर्स को फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए बटन भी यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके अलावा लेदर में इस गाड़ी का आर्म रेस्ट डिजाइन किया जाता है। नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है और इस गाड़ी में स्पीकर यहाँ पर दिया गया है, नीचे के बजाय यहाँ पर है। इस गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर्स हैं और तमाम के तमाम डोर्स पर ही लगे हैं। हर एक डोर पर एक एक स्पीकर है। इस गाड़ी की जो सीट्स हैं वो लेदर में डिज़ाइन की गई हैं और इसके ऊपर 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं और इसके अलावा ये हीटेड सीट्स नहीं है, मैनुअली एडजस्टेबल ये सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड नहीं है। तो ये है जी इस गाड़ी का टोटल डैशबोर्ड जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और अब हम आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देते हैं। इस गाड़ी में 3 स्पोक इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जो कि रैक एंड पिनियन होता है। बॉटम कट्स के साथ इसका स्टीयरिंग व्हील डिजाइन किया गया है जो कि लेदर मटेरियल में आता है। ऊपर एयर बैग की ऑप्शन है और अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आता है। स्टीयरिंग के ऊपर मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं, आप फोन वगैरह भी यहाँ से अटेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड पे क्रूज कंट्रोल की भी ऑप्शन है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो राइट साइड पे आपको आरपीएम मीटर दिया गया है जबकि लेफ्ट साइड पे आपको स्पीडोमीटर दिया गया है। 260 इस गाड़ी की टॉप स्पीड लिमिट की गई है। दरमियान में एक एमआईडी डिस्प्ले है जिसमें गाड़ी के रिलेटेड मजीद जरूरी इन्फॉर्मेशन शो होगी। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड पे एक एयर वेंट है। नीचे की तरफ अगर देखें तो हेडलाइट्स ऑन और ऑफ करने के लिए बटन दिए गए हैं। हेडलाइट्स एडजस्टमेंट बटन है, मीटर की लाइट कम ज्यादा करने के लिए बटन है और इसके अलावा फोग लाइट का बटन आपको यहाँ पर दिया गया है। नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है और इसके अलावा इस गाड़ी के राइट साइड पे वाइपर कंट्रोल स्विच है जो कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट की बजाय राइट पे है। और लेफ्ट साइड पे इंडिकेटर कंट्रोल स्विच है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए इस गाड़ी में 6.5 इंच की टच स्क्रीन दी गई है। इसकी स्पेशलिटी यह है कि इसमें गाड़ी के रिलेटेड हर चीज़ की डिटेल शो हो जाती है, लेकिन इसमें बैक कैमरे की ऑप्शन नहीं है। नीचे की तरफ अगर देखें तो 2 एयर वेंट है, दरमियान में हैज़र्ड लाइट स्विच है और उसके नीचे डीवीडी प्लेयर है। इंजन स्टार्ट और स्टॉप बटन दिया गया है। इस गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। उसके अलावा फ्रंट डिफोगर और रियर डिफोगर का बटन भी यहाँ पर दिया गया है। और नीचे की तरफ अगर देखें तो 2 कप होल्डर यहाँ पर दिए गए हैं, साथ एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसके अंदर 12 वाट का पावर आउटलेट दिया गया है। इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दी जाती है जो कि ड्यूल क्लच के साथ आती है और ये ट्रिप्टॉनिक है, आप इसे मैनुअल और ऑटो दोनों में यूज़ कर सकते हैं। और गियर नॉब की जो यूनिक चीज़ है वो ये है कि गियर नॉब के ऊपर ही गियर पोजीशन इंडिकेटर्स हैं और गियर नॉब के राइट साइड पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ करने के लिए बटन दिया गया है। इको प्रो मोड है और साथ स्पोर्ट्स मोड का बटन यहाँ पर दिया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं। उसके साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है। जिसके अलावा सेंटर कंसोल के दोनों ही तरफ 5 होल्डर्स दिए गए हैं। लेदर में इस गाड़ी का आर्मरेस्ट डिजाइन किया जाता है जिसके नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है और इसके अंदर आपको ऑक्स, यूएसबी और 12 वाट का पावर आउटलेट भी दिया गया है। और इस साइड पे एक एयर वेंट है जिसके साथ एयर बैग भी दिया गया है। नीचे ग्लव बॉक्स है। ग्लव बॉक्स के अंदर लाइट की ऑप्शन भी है। सेफ्टी फीचर को मद्देनजर रखते हुए इस गाड़ी में टोटल 8 एयर बैग्स दिए गए हैं जिनमें एक स्टीयरिंग पे है और दूसरा पैसेंजर साइड पे दिया गया है। 2 फ्रंट पिलर्स पे हैं, 2 सेंटर पिलर पे और 2 बैक पिलर पे दिए गए हैं। ऊपर की तरफ अगर देखें तो ऊपर सनवाइजर्स हैं जिनके ऊपर लाइट और वैनिटी मिरर दोनों ही चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पर रीडिंग लाइट दी गई है। अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी में सनरूफ की ऑप्शन नहीं है। इस गाड़ी का जो बैक व्यू मिरर है वो ऑटो डिमिंग के साथ नहीं आता, सिंपल है। दूसरी तरफ सनवाइजर्स के ऊपर भी लाइट और वैनिटी मिरर दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं। रियर डोर की अगर बात करें तो यहाँ पर डोर ओपनर है जो कि सिल्वर कलर में डिज़ाइन किया गया है। साथ लॉक और अनलॉक का बटन नहीं दिया गया। लॉक और अनलॉक का बटन सिर्फ ड्राइवर डोर पे दिया गया है, बाकी किसी डोर पे लॉक और अनलॉक का बटन नहीं दिया गया। और यहाँ पर एक स्पीकर दिया गया है। विंडो अप एंड डाउन बटन यहाँ पर दिया गया है। लेदर में इस कार का आर्मरेस्ट डिज़ाइन किया जाता है।
नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है और बोतल होल्डर आपको यहाँ पर दिया गया है। सीट्स की बात की जाए तो वो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं जो कि 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ आती हैं। सीट बेल्ट की भी ऑप्शन है और सीट्स के दरमियान में देखें तो एक आर्म रेस्ट है जिसके ऊपर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और साथ ही साथ चाइल्ड सीट लगाने के लिए ऑप्शंस दी गई है। लेग रूम की बात करें तो इस टाइम जो फ्रंट सीट है वो फुल पीछे है और काफ़ी डिसेंट इस गाड़ी का लेग रूम है। सीट्स के पीछे पॉकेट्स वगैरह दी गई हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए 2 एयर वेंट यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे 12 वाट का पावर आउटलेट है। ऊपर आपको रीडिंग लाइट भी दी गई है। BMW X1 है, 2017 का ये मॉडल है, 2017 की ही ये इंपोर्ट है। टोटल ओरिजिनल कंडीशन में ये गाड़ी इस टाइम रफ़ी मोटर्स पे अवेलेबल है। 50,000 के करीब ये गाड़ी इस टाइम चल चुकी है। इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन है और इस गाड़ी की जो न्यू की प्राइस है वो 1 करोड़ 2 लाख है और क्योंकि ये 17 मॉडल की गाड़ी है तो इसकी प्राइस 68 लाख रुपए डिमांड की गई है। और अगर आप इस गाड़ी को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर पहले से नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।